स्वामी जी की वाणी में लेटेस्ट तरीके से बड़ा खोल कर चीज को पेश किया, मॉडर्न टाइम्स की जो नीड्स है उसके मुताबिक इतना भक्ति के मुताबिक बयान करके अब आगे कुछ और बयान करेंगे कि ये भक्ति भाव कैसे बढ़ सकती है। आदर्श तो हो गया ना, अब सवाल आता है भक्ति भाव बने कैसे। भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों नाम भेद है रूप समान, भक्ति भाव ये गुरमत मानो जानो, और मते सब मन मत ठानो। वो कहते हैं भक्ति भाव के उभारना ही गुरु मत है, बाकी इससे छुट जो है जिसमें भक्ति भाव का उभार नहीं होता वो सब दो वे पेश कर दिया। एक सब दुनिया जिसमें लग रही, जिस गलत की लग रही है वो है असल गुरु, जो उसके उभारने में नहीं मददगार वो सब फैसला कर लाइन ड्रॉ कर दिया, ये गुरमत ये मत। किसी समाज में रहो दो ही मतें हैं दुनिया में, एक गुरमत एक मत, एक गुरमुख एक मनमुख, एक मोमन एक काफर, एक रहमान एक शैतान। बताओ सुख गुरमत में मिलेगी, मन में तो दुख होगा। नानक दुखिया सब सुखा, सारा जहां भी दुखी। तो सुखिया जिस नाम हला, जो नाम भक्ति में लगा, परिपूर्ण परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़कर उसको सब मैं देख रहा, सबसे प्रेम, ये है गुरमत। बाकी सब यहाँ कौमों का कहाँ रह जाता। हमारे जो फरमाया करते थे गुरु नानक साहब की वाणी और महापुरुष की वाणी बज्म को आग लगाती, तो कैसे काम ले लो। भक्ति भाव ये गुरमत जानो, और मते सब मन मत ठानो, प्रेम रूप आत्म परमात्मा, भक्ति रूप सत नाम बखान। कहते कि अब इसकी वही जो बात पहले पेश की कि प्रेम है क्या, परमात्मा प्रेम और आत्मा भी प्रेम, दोनों प्रेम के स्वरूप। और भक्ति भाव क्या है, सतनाम जो वो भी भक्ति मुझसे है, प्रेम मुझसे। समुद्र दरिया 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 की लहर और दरिया का कतरा सब प्रेम का रूप। जो खुशकिस्मती है आपका, जो चीज जहां नहीं उसको तुम नहीं बना सकते, उन्होंने ये जज्बा तुम्हारे अंदर आगे ही रखा, इन्हें है जातीत में शामिल, इसका उभारना है। जैसे खांड रेत में मिल जाए तो उसके कतरे इकट्ठे करने से खांड ही रह जाए। तो जितने साधन दुनिया में रहना सहना, देखो तुम भक्ति भाव बढ़ रही है या कम हो रही। भक्ति भाव जितने बढ़ेगा तो सुख का कारण, घरों में झगड़े नहीं रहेंगे, समाजों में झगड़े नहीं रहेंगे, मुल्कों में झगड़े नहीं, जवानी जमा खर्च का सवाल नहीं, रहनी का सवाल। जब तुम इस पर लिव अप करोगे सुख हो जाए, जितने लिव अप करते जाओ उतने सुख। जब तक पूर्णता से सारे ही उसका मुझे समरूप नहीं बनते, पूर्ण सुख नहीं। बड़ी सावधान। तो दुनिया में दो ही मतें हैं, एक गुरमता एक मत। तो संतों ने गुरमता को पेश किया है, मन मत से हटाना। इसी महापुरुष की बात यही पेश किया। वो क्या कहते हैं, मानुष की जात सब एक ही
एक पिता एक इसके हम बारक, हम उस परमात्मा खुदा के कुंबे के सब मेंबर है, फैमिली मेंबर है। जैन धर्म कहता है वो एक ही आत्मा सब में काम कर रही है। जब उसके पुजारी है तो सबके पुजारी है। बुद्ध भी यही कहना। एक मिसाल भी देखो, भक्ति भाव प्रेम की जो अंशत विश्व को खाई थी, या कहते एक शिकारी आया, उसे दुनिया को मारा, जख्मी हो गया, तो हरबुद्ध ने उसको अपने बगल में दे दिया। वो जो दूसरा मारने वाला हुआ ये मेरा है, कहते नहीं ये मेरा है। मुकदमा पेश हुआ तो भगवान कहने लगे, वो जो वहां जज था कि भाई इस पिंड को छोड़ दो, जिस तरह ये जाए जी उसका। पिंड भी देखते हमसे कौन मोहब्बत करता, जब छोड़ा तो वो बुद्ध की तरफ आंखें पास। प्रेम बड़ी चीज है। तो संत जन जो होते हैं वो प्रेम की वजह से मिलते हैं। स्वामी जी महाराज एक जगह बतलाया, हे विद्या तू बड़ी अविद्या संतन की तय कर, वो तो प्रेम के समुद्र ठाठर मारते होते, उनका सबसे प्यार पापियों से पुण्यों से तो बड़े प्यार से समझा रहे कि भक्ति भाव यही असली, ये आत्मा और परमात्मा दोनों इसी का यही स्वरूप है, प्रेम ही। सतनाम भी प्रेम ही। तो अब हमारी आत्मा भी प्रेम का स्वरूप है, ये कचरा है इंद्रों के घाट पर फैल रहा, इसके टुकड़े हो रहे। महापुरुष कोई जिसने इस प्रेम को पाए थे, रेत में से खांड को निकाला है, वो हमें बतलाता है कि हम कैसे अब इस भक्ति भाव का जज्बा जो फैले हुए एकत्र कैसे कर सकते। इसलिए मैंने भी अर्ज किया था कि एक नाली हो जिसमें कई सुराख हो, पानी बह रहा हो तो कतरा कतरा रहता है। अगर सब सुराख बंद कर दो, एक सुराख रह दो, उसे धार मार कर निकलेगा। तो हमें अपने इस भक्ति भाव के जज्बे को कहाँ जोड़ना चाहिए, किस तरह से ये उभार मिल सकता है, फिर उसकी वेल डायरेक्शन होनी चाहिए। ये सवाल आगे पेश करेंगे स्वामी जी गौर से। अब महापुरुषों की वाणी पढ़ छोड़ते, उन्हें बड़ी भारी ब्यूटी खूबसूरती बड़े राज की बातें पढ़ छोड़ने से कल्याण नहीं हुई। पढ़िए जैसे बस बस, पढ़िए जैसे मार, पढ़िए जैसी आरजा, पढ़िए जैसे साव, नानक लेखा एक गल होर हो बैठे। प्रेम रूप आत्म परमात्मा, भक्ति रूप सत्य नाम बखान। भक्ति और भगवंत एक है, प्रेम रूप तू सतगुरु जान। अब ठिकाने आ गए बात, जिसको ये भक्ति का आभार कैसे बन सकते हैं। कहते भक्ति और भगवान एक है। भगवान भक्ति का स्वरूप है, भक्ति भगवान का, और प्रेम का भक्ति का रूप कौन है, प्रेम का रूप कौन है, कहते सतरूप भक्ति। सतगुरु सतगुरु सत का स्वरूप हो चुका, प्रेम का मुजस्सम नमूना हो चुका, मुजस्सम हो चुका। लव वाज मेड फ्लैश कह दो, वो हमारे दरमियान भक्ति भाव की जज्बा स्वरूप होता है। लोगों को भक्ति भाव से खींचकर भक्ति रूप में समा देना, ये उसका काम। तो परमात्मा को हमने देखा नहीं, सवाल ये है। जिसको देखा नहीं उसका भक्ति का कैसे हो सकती है। ग्रंथों पर पोथियों के पढ़ने से
महात्माओं के हालात पढ़ने से हमारे दिल में रुचि बनती है, शौक बनता है, प्रेम नहीं बनता। यार प्रेम उसी का बनेगा जिसको देखा है, जिसको सुना है, जिसका रस मिला। भक्ति और भगवंत एक है, प्रेम रूप तू सतगुर जान। कहते जो सत्य को फंसती है, जिसको हमने देखा नहीं सत्य को, जो सत्य का स्वरूप है उसको देखो, उसे भक्ति मिलेगी ना। कायदे की बात का जल्दी फल क्यों देगा? पर शुरू शब्द गुरु किसी पोल पर इजहार न करे, उसकी भक्ति प्रीसीड करती है शब्द भक्ति। नाम भक्ति का अल्टीमेट गोल। जो जिस रंग में रंगा है उसकी वैल्यू को अंडररेट नहीं कर सकोगे। एक ये बल्ब है, उसमें लाइट ही नहीं, बल्ब है, सारे बल्ब है, ये अनलिट है, कनेक्टेड नहीं। जो कनेक्टेड है उनके पास जाने से उस जो पावर है उसकी ताकत है, उसमें इजहार करती है, वो अट्रैक्ट करती है। जिसे मैं नहीं फंसाती वो कहते मैं भी तन नहीं, तू भी तन नहीं, चलो। अल्टीमेट गोल नाम भक्ति है। नाम भक्ति के लिए गुरु भक्ति। गुरु भक्ति ये नहीं, गुरु भक्ति किस बात को कहते? गुरु भक्ति ये नहीं कि मैंने मिसाल आगे भी कई बार अर्ज किया है कि एक बाग हो, उसमें दो माली हो। एक माली है बड़ा ईमानदारी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, एक और माली है काम काज तो कोई नहीं करता। जब मालिक आता है ना बाग में तो गिर रहे नाचता, वाह वाह, मालिक की दाढ़ी कैसी सोनी है, पगड़ी क्या सुंदर है, चाल कैसी है, नाचता टापता है, काम कुछ नहीं, काम का चोर। तो वो जो काम करता है सुबह से शाम तक, उसी के बाग से फूल लाकर उसको पेश करता है। अगर मालिक जानी जान हो, बताओ किसको प्यार करे? कुदरती बात है, जो उसका हुक्म मानता, जो अपने जीवन को वैसा बनाता है, रह नहीं रहे तो ही सिख मेरा, सो शायद मैं किस करती। वो क्या कहता? नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, पहला कर, फिर भक्ति भजन करो, सबके लिए प्यार रखो, किसी का बुरा चित्त न हो, मन करके भी, वचन करके भी, कर्म करके भी सत्य को धारण करो। ख्यालात को नेक पाक ब्रह्मचर्य की रक्षा रखो, मन करके, वचन करके, कर्म करके। सबके अंतर परमात्मा, सबसे प्रेम, किसी से नफरत न। जिसे प्रेम होगा उसके लिए कुर्बानी भी करेगा ना। निष्काम सेवा, वो बीमार है सेवा करो। अगर तुम कहते हो उसमें भी प्रभु है, तुम्हारा प्रभु उसमें भी है, तो उसकी सेवा करो। एक भक्त के मुताबिक जिक्र आता है कि भगवान ने कहा मैं आज तेरे आऊंगा। कहले बहुत अच्छा, वो तैयारी करता रहा। बड़े कहते एक बूढ़ा सा आदमी आया, चल नहीं सकता, हाथ में सोटा लिए, भाई खाना दो। मालूम नहीं कौन है, आया चलेगा। शाम को बस बैठे कि महाराज आप आए नहीं? कहते मैं आया तो था, खाना ही वहां तूने दिया नहीं। अरे ये नजरिए चप्पल, ये है आदर्श। यहाँ कम हो गई वो समाजों का सवाल कहा रहा, जिसने जिस मानी पर सवाल ही नहीं। अब इस जज्बे को उभारने के लिए मैं याद कर रहा था गुरु भक्ति। गुरु भक्ति वही नाचने टापने का नाम नहीं। वो क्या है सवाल किया, गुरु भक्ति किसको कहते हैं? आज की चीज गुरु बंदा जाना बूझो। आज की चीज भक्ति किसको कहते हैं? दिल से किसी का बंदा हो जाता। दिल बदस्ते जिगरे दानन दादन हो हैरा बूझ। दिल तो हवाले कर दिया, मन बेचे सदगुरु के पास, जिससे उसकी का। अब अपनी मत नहीं रही, गुरु मत बने, गुरु मुख बना। हर गम में गुरु तो पहले, गॉड फर्स्ट, और गॉड मैन फर्स्ट, बाकी सब पीछे। ये गुरु भक्ति की निशानी है। दुनिया अच्छा कहे बुरा कहे, वो गुरु
का जो आदर्श है, गुरु आदर्श है, जिसम रखता है वो आदर्श जिसम इजहार करता है। ये कर दोनों ही आपको अपनी जगह। कई तो सिर्फ एक्सट्रीम्स को लेते हैं, नहीं गुरु बगैर गुरु जैसों के गति नहीं। बाद में कहते हैं वो असलियत के बगैर गति। अरे वो असलियत बगैर इसके बिल्कुल नहीं। सवाल तो ये है, दोनों ही लाजम बंदे होंगे, मगर आदर्श को सामने रखो। खाली नाचने टापने से टू टाटा करने से नहीं। उस्ताद ने सबक पढ़ाया, लड़का याद करके आया, खेल कूद से वक्त निकाले कि जब प्यार करके आया। मैं आपको एक मिसाल में पढ़ा करता था 9वीं जमात, शौक था पढ़ने का। मैंने कभी जो कोर्स था ना, उन तो कोर्सेस थे ना हमेशा ही, कोर्स को कभी नहीं पढ़ा मैंने। जनरल बड़ी एक लाइब्रेरी पूरी मैंने 9वीं जमात में पढ़ ली थी कॉलेज की, शौक था। तो एक और लड़का था, वो भी कभी फर्स्ट रहता कभी सेकंड रहता। उन्हें एक दिन सबक की तैयारी करके ना आया। हमेशा ये सवाल था कि मैं सबक तैयार करके लाऊं, लफ्ज मुश्किल लिख कर डिक्शनरी से मैंने लिख कर लाऊं, नहीं तो यहाँ लिखा दिए। मेरी कॉपी नहीं थी, उसने एक दिन ना लाई बनाकर, तो हेडमास्टर ने उसे बड़ा डांटा। चले जी आप आज मैंने नहीं लाया तो मुझे कह जिसकी कॉपी नहीं है, शिकायत की मेरी। तो कह रहे ही नोज एवरीथिंग इन द बुक व्हाट यू हैव नॉट इवन रेड नाउ। ये होता है शौक। सच्चा स्टूडेंट कौन है? जो गुरु की इशारे पर चलता, पूछने की भी जरूरत नहीं। व्हाट यू वांट, क्या चाहता, गुरु क्या चाहता, उस्ताद क्या चाहता, बच्चे याद करे मैंने जो पढ़ाया उसको याद कर। बार बार कहने पर भी जो याद न करे, फिर भी उस्ताद छोड़ता नहीं, सिरदर्दी करता, पर उससे खुशी का सवाल तो कोई नहीं ना। वो फर्ज समझता। गुरु को भी शिष्य कौन बहाता, जो उसका कहना वो क्या कहता है, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, गुरु मत को अख्तियार करो, जो वो आदर्श वो उसको सामने रखो, अपनी मनमतों को छोड़ दो। तो गुरु भक्ति इसलिए सबसे ऊंची कहेगी। फिर सवाल आता है कि अच्छा भाई दिल देंगे तो क्या रह जाएगा? ये भी सवाल आता है ना, हमको इंसान रहे क्या रह जाएंगे? तो सर्वज साहब ने इसके मतलब जवाब दिया है, दिल दानम और जान दानम और ईमा दानम सूदस्त दिगर सूद नवे दानम। दुनिया में झगड़े दिल्ली के, कहीं लग रहा कहीं लग रहा कहीं ना, वो उसके हवाले कर दिया, ना कहीं लगे झगड़े, एक ही के हवाले हो गए। दिल के लगने ही के झगड़े है ना दुनिया में, और क्या है? कहते दिल लग गया, दिल दे दिया, चलो गुरु को जान भी दे दी, जान दानो। याद हो जान को बचाने के लिए बाद को हम दिल की भी परवाह नहीं करते, कहते वो भी उसके हवाले करते। सबसे अजीज चीज है, जान के बचाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। कहा जब मालिक अच्छा भी ले जाओ सबको, मैं उसके नहीं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, जान के बचाने के लिए। कहते जान भी बखेड़े का कार्य तो वो भी हवाले करते। और जान से बढ़कर ईमान है, याद रखो, ईमान पर हजारों जाने कुर्बान हो जाते। सही ईमान हो तो लिहाजा झूठा ईमान भी हो, समाजों जो पाकिस्तान बना इसी का नमूना, ईमानों पर लोगों ने जाने कुर्बान की कि नहीं। कहते ये तीन ही बखेड़े हैं भूल के झगड़े गए, तीनों बुझ के हवाले। अब मैं वही रह गया और कोई नहीं रहा कि इससे बढ़कर और फायदा क्या हो सकता। सूदस्त दिगर सूद नवे दानों की चीज। तो कहते हैं कि सतगुरु जो उसका नमूना है वो ही प्रेम का स्वरूप है। उसके पास बैठने तो वो ठाठे मारती रहो है, तुम उसी स्वीप में रंगे जा रहे जाओ। सत्संग में जब बैठते हो नहीं, सब दुनिया भूल जाती है, उस रंग एक लहर चलती, लहर में तुम रंगे जाते, इन्फेक्शन मिल जाता। तो कहते सतगुरु असल तो जितना वो आदर्श हमारे दिल में बसेगा उतना भक्ति भाव का उभार बनेगा। जगह मिलेगा ना, साइंटिफिक बात मिल गई ना, जो अपने आप इन ड्यू कोर्स टाइम लेकर बढ़ना है। अगर उसको साथ मदद उभार के लिए मिल जाए फिर क्या करें? जितने हड़ आ जाएगा नहीं,
जितनी मैले शाले माल गंदा कूड़ा करके सब बाहर कर दे जाएंगे। ये गुरुभक्ति का असल में राज है। महापुरुष ने इसी बात पर जोर दिया और पेश किया है। कहते हैं अपने दिल की कैफियत महापुरुष बयान करते रहते हैं इस बात के जतलाने के लिए कि हमारी दिल की अवस्था अगर ऐसी बन जाए तो हमें क्या मिलता। हाफिज साहब फरमाते हैं मरा दर दिल बगैर दोस्त चीजें दर नमे गुंजा, कि मेरे दिल में सिवाय उस प्रीतम की और कोई चीज समा नहीं सकती, इतना भर गया है। बल खलवत खाना है सुल्तान कसे दीगर नवे गुंजा, बादशाह के खलवत खाने में कौन जाएगा। जहां बादशाह रहते वहां किसी नौकर का किसी का दम मार सकता बगैर इजाजत के, कोई नहीं जा सकता ना। कहते ऐसी जिस दिल में उसका प्यार बस गया उसमें ये काम क्रोध लोभ अहंकार दुनिया की मोहब्बतें कैसे आ सकती। बिल्कुल नहीं। ऐसे पुरुष के इशारे पर ये चीजें चलती। जो लोग कमजोर और निर्बल इनके हाथों से बिक रहे हैं उनके लिए इनसे बचने का क्या उपाय है। मिसाल के तौर पर एक कोठी हो, कोई साहब रहते हो वहां, उनकी कोठी के बाहर 4-5 कुत्ते हो। अगर तुम उस मकान में जाना चाहते हो कुत्ते तुमको जाने देंगे कभी? कभी तो वही टांगे तोड़ेंगे, काट कर खाएंगे, भौंकेंगे। अगर तुम वहां खड़े हो को मालिक को महाराज जब आवाज होगी वो सुन ले आवाज, वो कुत्तों का एक तरफ कुत्ते हट जाए तो अंतर जा सकते। ऐसे पुरुषों की जो प्रार्थना है पूर्व पुरुषों क्या वो कमाल कर। अब तो हम याद रखो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हमारे रोज रो रहे इन्हीं के हाथों में आप कर। इनसे बचाने का उपाय केवल पूर्व पुरुष की संगत, दिल दिल को राह का बनाना है। अगर उस दिल में रंग ये दुनिया का नहीं तुम्हारे दिल में कैसे आ कभी। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो सच फस्ती का ये हमेशा से कायदा रहा। क्राइस्ट ने एक जगह कहा अबाइड इन मी इन आई इन यू, तुम मुझ में बसो और मैं तुम में बसू। राज की बात है। तुम मुझ में बसो मैं तुम में बसू। कैसे बसोगे? रखो पहला सवाल, जो जहां के मन में बसा है सो किसी के पास। जिसको दिल में याद करो वो तुम्हारे अंदर। फिर जिसको तुम अपने दिल में रखोगे, रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल। ये तरीका। अबाइड इन मी, तुम गुरु के दिल में कब बसोगे? जब उसकी याद तुम्हारे दिल में होगी। और वो तुम्हारे हृदय में कब बसे? जब उसकी याद तुम्हारे दिल में होगी। लाजुम मर्जूम। सिख अगर गुरु को याद करता है तो गुरु सिख को याद करता। याद रखिए, सतगुर सिख को जिया नाल समारे, जिन जान से याद करता है। तवज्जो बाहर कर, नजदीक या दूरी का सवाल नहीं। उस्ताद बैठा है, लड़के पढ़ रहे हैं, लायक उस्ताद पर उसकी नजर, दूसरों पर भी नजर है पर लायक के लिए खास है। वो कैसे मंजूर नजर हुआ, उस नजर का कैसे भागी ज्यादा बने उसके कहने मानने पर। 4-5 लड़के हो, ये समझने की बात है रोजाना हालात में। एक लड़का पिता के बैक इन कॉल इशारे पर चलता, उसकी इज्जत दिल में रखता, उसके किसी हुक्म को उल्लंघन नहीं करता। और बच्चे हैं कई तरह के, ये वो करते हैं नाफरमानी ऐसे वैसे। जायदाद तो सबको देता है, इसमें शक नहीं, मगर कुंजी तो बड़े उसी के हवाले करता जो इसका आ गया था। ऐसे में गुरु को भी शिष्य वही प्यारा जो उसकी आगे में था। उसकी भक्ति भाव को अपनी तरफ खींचने के लिए तवज्जो, उसके आज्ञाकार बन। जैसे जिस लाइन पर वो चलाना चाहते उस पर चलो, इशारे पर चलो, तुम मंजूर नजर हो जाओ। मुझे एक बार अपनी लाइफ में इवेंट से आया, लाहौर था, सत्संग हो रहा था, एतवार का दिन था, मैं आकर बैठा। बैठने सत्संग शुरू हुआ तो पता लगा हजूर आए लाहौर।
जलालुद्दीन डेंटिस्ट थे ना, उनके यहाँ आया करते थे। अब दिल करे मैं भागू, दूसरा कि भाई सत्संग, उन्होंने कहा सत्संग करना। ये कहा था कि अगर तुम चारपाई से हल सको तो सत्संग में जरूर जाओ, सत्संग नहीं छोड़। ये हुक्म, अब क्या के दो चिट्ठी बन गई ना, एक तरफ उसका हुक्म, एक तरफ उसकी कशिश। समझ ना आए, अच्छा भाई सत्संग कर लो, उसके बाद भाग दौड़, क्या कर सकते, ये हुक्म है। सत्संग खत्म होती मैं साइकिल लेकर भागा, वहां पहुंचा तो वो चले गए। मैं दिन की गाड़ी पर चढ़कर ब्यास पहुंचा, वहां जाकर मथा टेका, वहां के हजूर मालूम नहीं ठीक किया या गलत किया, आप जानो। ये दो जज्बे थे दिल में, एक आपके प्यार और कशिश थी, दूसरी तरफ ड्यूटी थी। ठीक किया या गलत किया ये आप जाने, आखिर शिष्य ने फैसला तो कराना है ना। पहले में तुमने बहुत ठीक किया, मेरे हुक्म को माना। अरे हुक्म के मन्ना है, हुक्म सही दिन जाए और ही कर्म न लेकर। जो तुमको गुरु हुक्म देता वही तुम्हारे लिए वेद, वही तुम्हारे लिए कुरान, वही तुम्हारे लिए बाइबल। उसके वचनों पर फूल चढ़ाओ, तुम्हारी अवश्य कल्याण। अगर नाचते टापते रहो, रोज हाथ लगाते रहो, भाई इस बात को फैसला बड़ी साफ हो, इस भूल में कभी ना रहना। हम रोते रहे, माफ करना, इसलिए मैं अपना तजुर्बा पेश कर रहा हूँ। हजारों की संगत अब तक रो रही, तो हमने उनके हुक्म की पालना नहीं की। अरे भाई नए भाइयों, तुम भी ना भूल, पुराने भाइयों को अब भी कहते हो वक्त फिर जागो। तो फरमाते हैं अबाइड इन मी एंड आई इन यू। फिर आगे मिसाल देकर वही कहते हैं, एज द ब्रांच कैन नॉट बेयर फ्रूट ऑफ इटसेल्फ, एज द ब्रांच कैन नॉट बेयर फ्रूट ऑफ इटसेल्फ अनलेस इट अबाइडेथ इन द वाइन्स। जब तक शाख दरख्त में जुड़ी नहीं रहती, अंगूर का पेड़ हो, उसकी शाख उसके दरख्त में जुड़ी हुई नहीं, तब तक वो फल नहीं ला सकती। इसी तरह कहते हैं, so neither can you unless you abide in me। मिसाल दी है, जैसे दरख्त, अंगूर का दरख्त, उसकी शाख उसके पेड़ में जब तक जुड़ी रहती है तब तक फल लाती है। इसी तरह कहते हैं, जब तक तुम मुझ में जुड़े रहोगे, unless you abide in me, तब तक तुम फल नहीं ला सकते। फिर वाज़े तौर से बड़ी साफ गोई, आई एम द वाइन, you are the branches, he that abideth in me and I in him, the same beareth much fruit। अगर तुम मुझ में बसोगे, मैं तुझ में, तुम में बसूंगा, तुम बड़ा फल लाओगे। For without me you can do nothing। आप ये भक्ति भाव करो। क्राइस्ट की जो टीचिंग है बड़े क्लियर कट पेश किए बातें। गुरभक्ति आप समझे किसको कर, नाचने टापने का नाम नहीं, बचनों पर मत्था टेकने का नाम है, इशारे पर चलने का नाम है, अपनी मत को छोड़कर गुरु मत को सामने रखने का सवाल। जितना करोगे कामयाब हो। एक बार ऐसा गुरु मिला, अवश्य कल्याण तुम्हारी, और जन्मों का फिक्र नहीं। कई महापुरुषों ने जन्मों का जिक्र नहीं किया। अरे भाई जिसको गुरु भक्ति मिल जाए, नाम की भक्ति मिल जाए, वो फिर आएगा क्यों, क्या जरूरत है उसको उपदेश दे देंगे। अगर आप नेक पाक हो, सदाचारी हो, किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी का जुल्म खाना नहीं, किसी का हाथ मारना नहीं, तुम कह दो हमें पुलिस की, बेशक पुलिस का जिक्र ना करो, करने की कोई जरूरत है? कई महापुरुषों ने इस बात का जिक्र नहीं किया। एक असूल पेश किया, भाई ऐसा करो, ना तुमको यमों का डर है, न मरने का डर है, न आने का डर है, ऐसा डर है, न वैसा डर। ये है संतों का आदर्श जो हमारे सामने हमेशा रखते थे। भक्ति और भगवंत एक है, प्रेम रूप तू सतगुर जान। प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यों ही
कहते तेरा रूप भी प्रेम ही है और सब सब प्रेम का स्वरूप, सबकी आत्मा, सब आत्मा देधारी है, सब उसी की अंश है। तो जब सब तुम भी प्रेम के स्वरूप हो, परमात्मा भी प्रेम है, सब में वही प्रेम बस रहा, उसी का रूप है, तो सबसे प्यार। अगर इस प्रेम में तुम समा जाओगे, इसका नतीजा क्या होगा? नदारम बाप आज मौजे खतर बा दोस्त पैगुंदुम। हाफिज साहब कहते हैं अब मुझे जन्म मन का कोई डर नहीं। कहते क्यों? कि मेरी पैबंद मुर्शिद से लग रही। मुर्शिद जिस्म नहीं याद रखो, जिस्म रखता, ये भूल में न रहना। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हो इसमें। वो जिस्म है तो तुमको जिस्मानियत ही देगा ना। अगर इखलाकी इंसान हो तो इखलाक देगा। अरे भाई वो डिविनिटी मुजस्सम है, उसमें रबूबियत है, वो रबूबियत तुम्हारा गुरु आदर्श है, उस पोल पर इजहार करता। मुबारक है वो लोग जिनको ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठना नसीब हो। इट इज ए ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। इसकी कदर हम लोगों को पीछे आती, उससे फायदा होता। किस बात में? भक्ति की जज्बे को उभारने के बाद। कहते क्यों तुमको डर नहीं रहा? कहते गरीके आबे हमारा गमे मुर्दन नबे बाशिर। जो अमृत में गर्क हो जाए उसको मौत को क्या? अमृत तो हमारे जीवन देने वाली चीज, उसमें गोता लगाओगे तो मर थोड़े जाओगे, जिंदगी में पा जाओगे, जिंदा जावेद मर जाओ। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद जी को कहा, विवेकानंद एक थाली सी शहद की भरी हुई, क्या लगे ये सी ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये अमृत का सरोवर है, हजार अमर की। तुम अगर मक्खी हो तो किस तरफ खाओगे? कहने महाराज मैं किनारे की तरफ बैठ कर खाऊंगा, ताकि कहते क्यों कहीं पर न निबट जाए, मर न जाऊं। तो कहने लगे इट इज ए सी ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये अमर जीवन का समुद्र है। प्लंज हेडलॉन्ग इनटू इट, सिर के बाहर इसमें छलांग लगा। तो हमारे जीवन आप देखें क्या है? महापुरुष इस चीज को हमारे सामने पेश करते रहे। इस तरह जायरा गुरु और प्रेम कहो, खुदा कहो, दो छूते नजर आते, मगर एक ही चीज होती। वो मुजस्सम है, वो उसके पीछे पावर काम कर रही है। यही गुरु और गुरु भक्ति की मिसाल है। वो गॉड मैन, तुम गुरु मैन, और क्या रहा? गॉड तो आ गया कि नहीं? उसको देखा नहीं, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे? देखो ये पहला कदम, पहला जीना। मगर वो तुमको जिस्मानियत में नहीं बताता। कहते चलो ऊपर, तू भी तन नहीं, मैं भी तन नहीं, चलो मैं शब्द हूं, तू सुर था, चल उसमें जो शब्द गुरु सुर तो ना चल। और बाहरी चीजों को बड़ी साफ गोई की है। गुरु डिठिया मुकुट न हो गई, जिससे सदगुरु शब्द न डरे प्यार। गुरु के देखने से कल्याण नहीं, जो जो वो शब्द तुमको देता है उसके परवाने में, उसके पुजारी। तब तो गुरु के मिलने का पूरा फायदा हो गया। नहीं तो रोते रहोगे, गुरु पशु समान रहो। कुत्ता है, उसको मालिक से बड़ी भक्ति है, कोई और आदमी उसको काटने को खाता है, ये गुरु पशु की निशानी। जिस महापुरुष में ये जलवा हो रहा है, सबसे प्यार, कम हो या बेश हो, असल में तुम्हारे लिए तो वही आत्मा सब में है कि नहीं? कहीं वो डेवलप हो चुकी है, उसकी ज्यादा कोशिश होगी, कुदरती बात। दिल को कोशिश होती है। जवानी जमा खर्च की बात तुम किसी को ना कहो, दिल्ली हमारा खुद खिंचा जरा। तो कहते ये है भक्ति का असल राह। आखिर ये किसमें जाग उठती है? आगे जिक्र करेंगे। हम शब्द वही मैं आज कहता हूँ, पढ़ लेते हैं, बड़ी ब्यूटी जो होती है उनमें, कभी उनकी तरफ विचार आते जी। प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को
यो ही मान, एक भेद या में पहचानो, कहीं बूंद कहीं लहर समान। है तो वो सब में, सब आत्मा उसी की जाते हक के कतरे हैं, प्रेम का स्वरूप है, कहीं लहर बह रही है। ये जिनमें लहर बह रही है, अगर कतरा उस लहर के साथ लगेगा फिर उसको जीवन राव मिलेगी कि नहीं? गाय जी की इतना फर्क। तो इसलिए कहा जिस घट में वो मुजस्सम हो रहा है उसकी सोबत कर। कहते क्या मिसाल दी है एक जगह शम्स तबरेज़ी साहब ने, मन तन शुद्ध, मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तो जहां शुद्धि। ये दोनों में एक रूप भगत और भगवान में एक लय होने का सवाल है। सिख और गुरु भक्ति का राज है। भक्त और गुरु भक्त कहते हैं मैं तू बना, तू मैं बना, मैं तन बना, तू मेरी जान बन जा। ता कस न गोविंद बादरी मन दी ग्रुप होती। तो लोग ये न कहे मैं और हूं। बुले शाह एक जगह कहते हैं राजा राजा कहनी ने मैं आपे राजा होई। भगवान कृष्ण जी के जीवन में आता है, राधे कुछ मुद्दत भगवान से दूर रही, कुछ मुद्दत के बाद जब गए तो आवाज दी, दरवाजा खटखटाया, कौन है? कहते मैं कृष्ण हूँ। क्या मैं आप ही कृष्ण हो गई, मैं आप ही कृष्ण हो रही। तो ये है भगत और भगवान में एक रूप होने का अल्टीमेट गोल। जो गुरु मुजस्सम वो है जिस जिस्मानी से ऊपर चढ़ गया। बड़ी एहतियात की जरूरत है, याद रहो, खतरे में न पड़ो। जो वचन कहते हो उस पर मत, तुम उसके दिल के नजदीक हो जाओगे। याद रखो, जो कमाई वाले पुरुष हैं असल भक्त है, वो जिस्मों की पूजा नहीं चाहते। वो कहते मैं भी तुम्हारी तरह। गुरु नानक साहब से पूछा गया कि आप कौन है? कहते मानस मूर्त नानक नाम, मैं इंसान हूँ, लोग मुझे नानक कहते हैं। दसम गुरु साहब ने इतनी ताकीद की कि लोग सिर्फ जिस्मों के ही पुजारी बन गए, हकीकत के पुजारी नहीं रहे। इस गलती को दूर करने के लिए यहाँ तक कह दिया जो मोह को परमेश्वर उचर है सो सब नरक कुट में पर। वो दास तब उनका जानो, इसमें एक रंचन की भेष मत जानो। मैं उसका दास हूँ। क्यों आए हो? मैं आया देखन जगत तमाशा, दुनिया में भेजा गया। क्यों भेजा गया? कहते मेरा चित्त नहीं करता था आने को, मगर जो तो कह के मोए पठाया, मुझे भेजा, जा भाई बचाइएगा। मैं सुत तोए नवाजा, अपनी हकीकत की भी खबर दी, मगर जो अनड्यू, या जो अनड्यू भक्ति में बड़े भारी, जो गुरु गुरु नहीं है, माफ करना, वो मंदिरों के घाट पर फंसा, तुमको फंसाए, बड़ी मोटी। वो बाहरी पूजा शूजा नहीं चाहता, वो बचनों की पूजा चाहता। वही उसके नजदीक है जो उसके हुक्म पर फूल चढ़ाता। बड़ी साफ वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, कहीं धोखे में न रहो। न मत्थे देखने से कल्याण होगी, न भाग दौड़ से होगी। अरे भाई सबक दिया उसको याद करे, अगला सबक और इसमें तुम्हारी कल्याण। अगर तुम्हारे घर में झगड़े लड़ रहे हो कुत्तों की तरह, माफ करो। मैं तू की मान बढ़ाइयों में फंस कर धड़ेबंदी में दुश्मनी बखीली में जा रहे हो। अरे भाई भक्ति भाव करो। हलवा खोदन रहा रू, ये बात, हलवा खाने के लिए मुंह चाहिए। अगर तुम ऐसा जीवन बसर कर रहे हो, तुम जिस सत्संग जिस समाज से तलक रख रहे हो उसको बदनाम कर रहे हो। सही मानों में समझो, कब तक बच्चे बने रहो? आखिर मनुष्य इन बड़े भागों से मिला है, ये काम हमने इसी जीवन में कर लो। अगर नहीं करोगे, जैसे आगे लोग रोते हम भी रोते, और क्या तुम्हारा इसमें भला। तो गुरु भक्ति का असली राज यही है, जो महापुरुष हमेशा आकर दुनिया के सामने पेश करते रहे, पेश करते हैं और पेश करते रहे। एक भेद या में पहचानो, कहीं बूंद
बूंद कहीं लहर समान, कहीं सिंध सम करे प्रकाशा, कहीं सोत और पोत कहान। कहते कहीं वो समुद्री ठाठे मार रहा, कौन सर्जन सचरू हस्ती जो बन गई, वो ओत पोत सिंह को सब में वही नजर आता, ओत पोत लेंथ एंड ब्रेथ, ताना और पेटा अभी उसी का इजहार। आप बताओ आपके दिल में किसकी इज्जत होगी अगर आपको ऐसी हस्ती मिल जाए आखिरी स्टेज वाली, तो लहरों को कौन पकड़ेगा? तो समुद्र को जो मिल जाए, समुद्र ठाठे मारता हो, वो फिर लहरों के पीछे क्यों जाए? अगर लहरों के पीछे समुद्र से खाली रह जाए, चाले से हर मिलन को बीच अटके थी। इसलिए पूरे आदर्श सामने चाहिए, याद रखो, इज्जत सबकी रखो, पर पूरे आदर्श से न टूटो। हम चलते हैं, चले थे, किसी को पूजने के लिए रास्ते में और एक रुकावट बन गई, में शक नहीं, उससे बेहतर सही, पर है तो रुकावट नहीं अल्टीमेट गोल में। और याद रखें वो लोग भी जो थोड़ी बहुत उनमें कोई भक्ति भाव ये वो आ रहा है, वो भी भूल में न रहे। छप्पड़ में पानी कितनी देर रहेगा, सूख जाएगा, जो उसमें लगे उनके भी हाथ कीचड़ में भर जाएगा। तो हमेशा आदर्श पूर्ण का रखो सामने, कभी भूल में न जाओ। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति संस्कृत धातु से निकलती है, भाज्य से, जिसके मैंने सेवा, गुरु सेवा, गुरु भक्ता। गुरु की सेवा क्या? भक्ति भाव के जज्बे को उभारना, ये गुरु सेवा। नाचने कूदने टापने का नाम, उसके हुक्म पर फूल चढ़ाना, इसका नाम फूल भक्ति, इसका नाम गुरु सेवा। इसी के अंदर सही मानों में भक्ति के सच्चे माने यही। और वैसे भी आप देखोगे हिंदुओं में 10 अवतार माने गए, सब अवतारों में जज, कच्छ, विराट, नरसिंह वगैरह, उसमें परशुराम, राम और कृष्ण, इनके अवतार अफजल माने जो इंसानी शक्ल में थे। वैसे भी आप कुरान शरीफ में जाओ, जहां इंसान का पुतला बनाया है ना, वहां अपनी सत्या रखी, तो कहा कृष्ण उसको बता देखो, इंसान का जामा बड़ा ऊंचा है, अगर ये अपनी फजीलत को संभाल ले, ये माउथ पीस ऑफ गॉड, सच का सही। और वो कैसे? ये इसकी भक्ति भाव का जो जज्बा प्रेम में फैल रहा है, अगर ये सबसे हटा कर एक जगह लगा ले, लहर में मिलाकर, लहर समुद्र में मिला दे, झगड़ा पाए। अगर लहर ही में अटक गया तो भी गया। तो आदर्श बड़ा ऊंचा। आप देखिए सब समाजों में किसकी पूजा? राम, कृष्ण, बुद्ध भगवान। बुद्ध को जिस्म नहीं माना, बुद्ध को आदर्श माना। बुद्ध की तालीम में जाओ, तुम बुद्ध बनो, मैं बुद्ध हूं। जिस्म तो चंद्रोदय आया और चला गया। जो हाईएस्ट आदर्श इंसान ने है सामने के रखा है, वो है असल में बुद्ध। उसी को तीर्थंकर कहते हैं। ईसाइयों में किसकी पूजा होती है? क्राइस्ट की। जैनियों में किसकी? तीर्थंकरों की। बौद्धों में किसकी? बुद्ध की। इसी तरह और सब समाजों में आता है। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, क्योंकि कर दी जात मुर्शिद राह कबूल, हम खुदा दर जात शामद हम रसूल। जब मुर्शिद की जात को कबूल कर दिया, खुदा भी उसमें और रसूल भी उसमें आ गया। उसी का इजहार हो रहा है। वो भी तुमको ये कहता है, छोड़ो तन, मैं भी तन नहीं, तो चलो ऊपर, अंतर चलो, जो होगा देखा। हमने हजूर से एक बार पूछा किसी ने कि महाराज हम आपको क्या कहें? यार मुझे भाई समझ लो, बुजुर्ग समझ लो, पिता समाज समझ लो, एक टीचर की हैसियत में समझ लो, मेरे कहे के मुताबिक चलो अंतर। जब उन मंडलों पर उसकी शान को देखो फिर जो जाएगा। बातो बाशत दर मकानो लामका, क्यों बीमानी असरा और जुकाम। जब तुम इस दुनिया में रहो, जंगलों, पहाड़ों, बियाबानों, वहां भी तुमको उसकी गाइडेंस मिले।
जब तुम इस दुनिया को जीते जी छोड़कर जाओ, मर कर जाओ, फिर भी तुम्हारे साथ रहे, वहां गाइड करे, जिसमें ये समझ उसका नाम गुरु साधु संतु मामूली जैसा वचन तो नहीं। ये किसी पैरेवे का नाम नहीं, किसी बैंक का नाम नहीं, किसी बनावट का एक्टिंग पोजिंग का नाम नहीं, ये तो वही रहने का उस हकीकत को पाने का जिसमें इजहार हो रहा है उसका नाम साधु संत। तो इसके लिए हमेशा महापुरुष किसी बात पर जो और उनकी नजर खुलती है। एक से पूछा गया गीत है कि तुम्हारी नजर में काबा अच्छा है कि बुतखाना? कहते हरगिज मगो कि काबा से बुतखाना बेहतर। काबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रहमान का बुतखाना, याददाश्त बनाई थी प्रभु की याद के लिए, और ये बुतखाने हमने बुत बनाए प्रभु की याद के एक पहला कदम उठाने। लग तो यही है ना।